हेलो डियर गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना पसंद करूंगा कि जिन्होंने मेरे वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब किया चैनल को। प्लीज़ जो न्यू आने वाले हैं, न्यू इनकमर्स हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज फर्स्ट ईयर वालों के लिए खुशखबरी है। एफएससी पार्ट 1 के लिए मैं उनके लिए आज से रेगुलर लेक्चर जो है वो उसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 3 से, विच इज़ कॉल्ड एज द गैसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस को आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने पहले जो जो चैप्टर्स हैं उनको अपलोड क्यों नहीं किया, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो याद रखिएगा जो चैप्टर 2 है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, वो हम डिस्कस करेंगे जब मैं प्रैक्टिकल की वीडियोस को अपलोड करूंगा। और जो चैप्टर 1 है दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ आप जानते हैं और कुछ हम डिटेल में लेटर ऑन स्टडी कर लेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट दैट व्हाट आर द गैसेस। सो दिस इज चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1, दैट इज एफएससी। सो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस क्या होती हैं? इन गैसेस की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये मैटर क्या होता है। व्हाट इज अ मैटर? एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। इस यूनिवर्स के अंदर, ना कि सिर्फ ज़मीन के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें जिनका बाकायदा मैस होता है और जिनका और जो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, हम उसको किसका नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। सो मैटर कोई ऐसी चीज़ है कि जो एक तो मैस जिसका होता है और दूसरा वो कुछ ना कुछ जगह को घेरती हैं, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। मैं उसको मैटर का नाम देता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर यूजुअली 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज गैस, राइट, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज लिक्विड, नेक्स्ट वन इज सॉलिड एंड लास्ट वन इज प्लाज्मा। अगर बात कीजिए गैसेस की, तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है और 20.99 जो परसेंट होती है वो ऑक्सीजन होती है, जिसको राउंड अबाउट 21 कंसिडर किया जाता है। सो गैसेस जो हैं वो हमारे पास ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक जो कि बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं होते। यही हमारी इस आज के चैप्टर की डिबेट है। लेकिन एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन क्या है कि गैसेस आर द पार्ट ऑफ द मैटर। द सेकंड वन इज कॉल्ड एज लिक्विड। याद रखिएगा लिक्विड इज नॉट द वेरी कॉमन स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज दे exist between small range of temperature. What does it mean? What does it mean? मैंने कहा कि लिक्विड्स जो हैं वो इतनी कॉमन मैटर की स्टेट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरो रेंज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वाटर की, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर की बात करूं तो वाटर जो है वो बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, इसके दरमियान में जो वाटर होगा वो क्या एग्जिस्ट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जैसे ही 100 से ऊपर क्रॉस करते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर्स, और इससे ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा वाटर किस में एग्जिस्ट पाया जाएगा? वेपर्स के अंदर पाया जाएगा। और अगर 0 से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दैट इज आइस। तो पानी जो है वो आइस की फॉर्म में पाया जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में पाया जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो दिस वाज अबाउट द लिक्विड्स। और याद रखिएगा लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं अगर आप इसको मुकाबला करें, कंपेयर करें किसके साथ? गैसेस के साथ। तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मैटर दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड्स। सॉलिड्स एक ऐसी मैटर की स्टेट है जिससे यूनिवर्स का ज्यादातर जो हिस्सा है वो सॉलिड से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज अ सॉलिड, राइट। एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो स्टेट पाई जाती है इस यूनिवर्स के अंदर दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। प्लाज्मा व्हाट इज अ प्लाज्मा? तो प्लाज्मा की डिटेल हम इसी चैप्टर के एंड पे करेंगे। बस इतना सा बात बता दूं कि सन इज बेसिकली अ प्लाज्मा। सन भी एक प्लाज्मा की टाइप है, राइट।
क्योंकि सन के अंदर जो गैसेस होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वो गैसेस अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं और उसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। नंबर 1 न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयंस। अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो तो हम उसको प्लाज्मा का नाम देते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ द मैटर। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। बड़ी ब्रीफ सी प्रॉपर्टीज हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी छोटा सा लेक्चर है और बोर्ड के अंदर एक सवाल अगर आया भी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। लेकिन अमूमन ये पूछा नहीं आता बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक लेवल, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद है। लेट अस सी हम कैसे बात करते हैं। वॉल्यूम, क्या गैसेस को कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है? नो, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक वॉल्यूम। दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या मतलब है कि अगर आप गैसेस को अगर आप कहीं पे स्प्रिंकल करें, कहीं से आप जो बॉडी स्प्रे है आपका, अगर आप उसको रिलीज़ करें, उसमें से परफ्यूम को रिलीज़ करने की कोशिश करें तो क्या होगा? इट विल स्प्रेड ऑल ओवर इन द रूम। इसका मतलब कि वो उसका कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, राइट। लेकिन गैसेस के लिए एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम का जिक्र जरूर किया जाता है क्योंकि हमने किसी न किसी चीज़ का स्टैंडर्ड जरूर बनाना होता है एंड दैट इज 1 मोल of every gas carries 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अगर गैस का 1 मोल होगा तो वो हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। द नेक्स्ट थिंग इज दैट शेप। क्या गैसेस की कोई शेप होती है? नो, they don't have any specific shape, no definite shape, no definite shape। why? आप ये कहते हैं कि सर नो डेफिनेट शेप क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी भी सिलेंडर में, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिलेंडर, अगर आप इसके अंदर कोई भी गैस डाल दें, ऑक्सीजन डाल दें, नाइट्रोजन डाल दें, कोई भी गैस डाल दें, तो वो इस सिलेंडर में जो जो जगह यहां पर अवेलेबल होगी उसको ऑक्यूपाई करने की पूरी कोशिश करेंगी। सो दैट आर द गैसेस, फाइन। जैसे ही आपने इसको सिलेंडर में डाला तो ये इस वक्त कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द शेप ऑफ दिस गैस, तो आप बोलेंगे जो सिलेंडर की शेप है वही शेप किसकी है? वही शेप किसकी है? ऑक्सीजन गैस की इसके अंदर मौजूद है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज डेंसिटीज। व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि मास एंड डेंसिटी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर एंड डेंसिटी एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी और जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी कम डेंसिटी होगी। चूंकि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। वो मतलब कि हर एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, जो भी जगह उनको मिले, लिहाजा उनका मास भी कम होगा। ओके, सो मैं ये कह सकता हूँ कि दे यूजुअली पोजेस लो डेंसिटीज। सो दे यूजुअली पोजेस low densities. The next one, very interesting property that is called as a diffusion and effusion. गैसेस के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन कहते हैं। ये भी इस चैप्टर का हिस्सा होगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज अ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन, राइट। डिफ्यूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? कैसे एग्जाम्पलीफाई करेंगे आप इसको? सपोज करें आपके पास बॉडी स्प्रे है, जैसे उसमें जो गैसेस होती है वो कंप्रेस्ड होती हैं, जैसे आप उसको उसके इवॉल्व के थ्रू इजैकुलेट करते हैं, उसको इवॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, स्प्रे का बटन दबाते हैं तो इट जस्ट रश वेरी आउटसाइड लाइक। तो अंदर वाले जो कंप्रेस्ड मॉलिक्यूल है वो एकदम क्या होते हैं? बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ऐसी मूवमेंट जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो, हम उसको डिफ्यूजन का नाम देते हैं। और याद रखिएगा, गैसेस में ये जो प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी गैसेस के अंदर इसको डिफरेंशिएट करती है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स। क्योंकि लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। सिमिलरली सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है लेकिन वेरी स्लाइट होता है। ये भी बात बताएंगे कि सॉलिड कंटेन्स अ डिफ्यूजन बट इसकी जो डिफ्यूजन रेट है वेरी वेरी मच नेग्लिजिबल होगा, लेकिन होगा जरूर। एफ्यूजन क्या चीज है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल वन बाय वन फ्रॉम द टाइनी पोर्स ऑफ ए सिलेंडर विदाउट कोलिजन इज कॉल्ड एज अ एफ्यूजन। जैसे आप टायर्स के अंदर हवा भरते हैं तो पंक्चर नहीं होता टायर, लेकिन टायर के अंदर से हवा खुद ब खुद क्या हो जाती है?
एक 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता गैस का जो टायर है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से मॉलिक्यूल का वन बाय वन करके उस टायर में से निकलना, उसके पोर्स में से निकलना, उसमें सुराख होते हैं बारीक से जो हमारी आंख उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती, राइट। तो उसका जो वन बाय वन मॉलिक्यूल्स का निकलना है फ्रॉम द टाइनी पोर्स और लाइक होल्स, सो वी कैन कॉल दैट दिस इज कॉल्ड एज अ इफ्यूजन। लेकिन शर्त ये है कि विदाउट एनी कोलेजन नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट थिंग, एक्सपेंशन, राइट। एक्सपेंशन, गैसेस के अंदर एक और वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज एक्सपेंशन। गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक्सपैंड कर देते हैं। कंप्रेसिबिलिटी बाद में बताऊंगा, पहले हम एक्सपेंशन की तरफ आ जाएं। तो जैसे अगर हम, ये गैस है, लाइक दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, फाइन। तो जैसे आप इसको सपोज करें, हमारे पास वंस अगेन ये रीजन है, हमारे पास ऐसा रीजन है जो कि हाई कंसंट्रेशन का रीजन है। कैसे रीजन है? हाई कंसंट्रेशन का रीजन है। जैसे आप लोग इसको रिलीज करवाएंगे लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में, लो कंसंट्रेशन वाले रीजन के अंदर, तो ये गैस क्या कर जाएगी? इट विल एक्सपैंड आउट, ये गैस एक्सपैंड कर जाएगी, फाइन। वंस अगेन अगर आप इसको इस सेंस में भी देख लें कि गैसेस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते हैं, व्हाट डज इट मीन्स कि अगर आप इनके ऊपर हीट अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें? हीट अप्लाई करें, तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट में गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ट्रांसलेशनल मूव करेंगे, तो अपनी अपनी स्पेसेस से हटते जाएंगे और ये दूर होते जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट, ये भी इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिर्फ हीट अप्लाई की तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड नेक्स्ट वन इज कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज अ कंप्रेसिबिलिटी? कि गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जा सकता है। मेरी आज की ही एग्जांपल को अगर आप माइंड में रखें कि जो बॉडी स्पेस है उनके अंदर जो गैसेस हैं वो कंप्रेस फॉर्म में होती हैं, राइट। तो आपने उनको जो प्रेशर अप्लाई करके उसको गैस को कंप्रेस किया गया होता है। चैप्टर के आगे चल के भी ये बताऊंगा कि गैसेस को कंप्रेस करने का 2 ही तरीका है, या तो आप उसका टेम्परेचर कम कर दें, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करें। अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जा सकता है। व्हाई? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दे मॉलिक्यूल दे कम वेरी क्लोज टू वन अनदर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। रैंडम मोशन, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है एक रैंडम मोशन की, जिसको हम फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पार्टिकल को, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, एक पार्टिकल को किसी जो कागज के टुकड़े को हवा के अंदर जो है वो हैंग कर दें, किसी तार के साथ लटका दें, हवा के अंदर हैंग कर दें, तो क्या होगा? इट विल मूव लाइक इन एवरी डायरेक्शन अलोंग रैंडम मोशन को। इंटरेस्टिंगली अगर बात बताऊं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशनल मोशन। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द ट्रांसलेशनल मोशन? ऐसी मोशन जो 3 डायमेंशंस में होती है। जो किस में होती है? 3 डायमेंशंस में होती है। दैट मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन या रैंडम मोशन। मींस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, 3 एक्सिस के अलॉन्ग होती है। हम ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में कैसी कैसी मोशन होगी? वाइब्रेशनल भी होगी, रोटेशनल भी होगी और ट्रांसलेशनल भी होगी। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर तीनों किस्म की मोशंस पाई जाती हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। और जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स पे कौन सी फोर्सेस जो मोशन होगी? दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। जबकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशनल होगी और रोटेशनल होगी, लेकिन उनमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अट्रैक्शंस होती हैं जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी हम उनको क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चूंकि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, जितना ज्यादा दूर होंगे इतनी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी, वीक होगी। फाइन।
सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, इसीलिए मैंने अपने टॉपिक को आज बहुत ही ब्रीफली जो है ना इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर इस टॉपिक के हवाले से देखा जाए तो वेरी एक्सटेंसिवली है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे वंस अगेन एक एक प्रॉपर्टीज को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, देन इट हैज़ प्लेंटी ऑफ complexities and many things to know about that, right? I hope so that this lecture was very much enough for the first lecture, right? That was the properties of the gases. जैसे जैसे आगे मूव करेंगे इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम कैसे टच करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs एज वेल। आई होप सो दैट दिस फॉर द फर्स्ट वीडियो एंड यू रियली जस्ट एंजॉयड दैट। प्लीज़ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, न्यू इनकमर्स हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम।